राजस्थान विकास मंच महाराष्ट्र द्वारा राजस्थान दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाणे में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की छटा ऐसे लग रही थी जैसे कार्यक्रम मुंबई में नहीं राजस्थान में हो रहा हो। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रवासी भाई बहन राजस्थानी वेशभूषा पहनकर आए। इससे कार्यक्रम में चार चांद लग गए। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना से हुई। राजस्थान के लोक गीतों पर आए हुए कलाकारों ने राजस्थान के गीतों के माध्यम से बखान किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक, सांसद नरेश मस्के, विधायक संजय केलकर, संदीप लेले, राजस्थान के नगर विकास मंत्री और पाली जिले के प्रभारी श्री जब्बर सिंह खरा व स्थानीय नगर सेवक व कई सामाजिक संस्थानों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी पधारे। राजस्थान विकास मंच ने कई महानुभावों को सम्मानित किया। आयोजकों ने आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और कहा कि अगली बार इससे भी अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। महाराष्ट्र का बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और दूसरे राजा विदेशी आक्रांताओं से जीवन भर लड़ते रहे, उन्हें हराते रहे, दिल्ली तक लड़े। इसलिए महाराष्ट्र और राजस्थान का बहुत गहरा संबंध है और हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। गुड़ी पड़वा के महापर्व, नववर्ष प्रतिपदा 2082, राजस्थान दिवस, इन सब की घनी घनी शुभकामना। और महाराष्ट्र और राजस्थान और जो संबंध रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज हो और चाहे संभाजी महाराज हो, जीवन पर्यंत देश के दुश्मनों से लड़ते रहे। वैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा हो या हमारे दूसरे राजा महाराजा हो, वो भी जीवन पर्यंत मुगलों से, विदेशी आक्रामकों से संघर्ष करते रहे। इस प्रकार महाराष्ट्र और राजस्थान का बहुत प्रगाढ़ संबंध है और आज महाराष्ट्र की दया पर इन पर्वों पर राजस्थान स्थापना दिवस, गुड़ी पड़वा महोत्सव, नव संवत्सर और नवरात्र स्थापना का पर्व आप हजारों की उपस्थिति में बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। मैं ये शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आने वाला समय सभी के जीवन में खुशहाली लाए। ये राजस्थान के सभी हमारे भाई और बहनों दिगे साहब के काल से हमारे साथ में है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर प्यार करते हैं जैसा दिगे साहब के ऊपर प्यार किया, और एकनाथ शिंदे साहब की वजह से हम पे भी प्यार करते हैं। और एक इलेक्शन में हमारे साथ सब मिलजुल के रहते हैं। और राजस्थान भूमि का एक महत्व है कि वीरों की भूमि है और संस्कृति मानने वाले वीरों की भूमि है। और ये लोग जो है हमारे भाई है, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की तरह रहते हैं। इसीलिए स्थापना दिन में मैं यहाँ आया, उनको मिलने को आया, उनको धन्यवाद देने को आया, क्योंकि मैं जो चुन के आया इतना भारी ऑटो से तो नरेश मस्के चुन के आया। नरेश मस्के ऐसे चुन के नहीं आया, ऐसे मेरे भाई, ये सब मेरे भाई मेरे पीछे थे, इसलिए नरेश मस्के इसके भारी ऑटो से चुन के आया, इसलिए उनका आभार मानने के लिए मैं यहाँ आया। ये कपूर जी रामावत या राकेश मोदी का नेतृत्व नहीं है, ये पूरे राजस्थान समाज का नेतृत्व है। हम उनके प्रतिनिधि बोल के काम कर रहे हैं, बस ये है, कोई नेतृत्व नहीं है। राजस्थानी समाज के प्रतिनिधि बोल के पूरे राजस्थानी समाज को एक माले में पिरो के, 36 कौम के समाज को एक साथ पिरो के हमने एक कोशिश की है। ईश्वर और ऊपर वाला चाहेगा, और जिस हिसाब से आज लोगों का आशीर्वाद मिला है, आने वाले समय में ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होके 3 दिन का राजस्थान महोत्सव अगली बार करेंगे। ये आज इस माध्यम से आपको हम लोग कहते हैं। सर, आज आपने किन किन मेहमानों को बुलाया, कौन कौन मेहमान यहाँ आए? यहाँ पे हमने जिनको भी बुलाया उसमें से सभी मेहमान आए। आदरणीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए, आदरणीय सांसद नरेश जी मस्के, हमारे कैबिनेट मंत्री प्रताप जी सरनाईक, संजय जी केलकर, संजय जी वागुले से लेके कुछ लोग, निरंजन जी डावकर बाहर थे, इसके लिए आ नहीं पाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी
आज नागपुर में कोई प्रोग्राम होने के कारण वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने शुभ संदेश हमको भेजे हैं और तकरीबन 15 से 20 महाराष्ट्र के लीडरों के हमको मैसेजेस आए, क्योंकि वो प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन 100% जिनको जिनको हमने बुलाया वो सभी लोग कार्यक्रम में आए। ये राजस्थान विकास मंच में हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी भामाशाह, हमारे जितने भी लोग हैं, सभी ने मिलके कार्यक्रम में सहयोग दिया। इसके लिए मैं कपूर रामावत और राकेश मोदी की तरफ से राजस्थान विकास मंच के माध्यम से पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। मैं कपूर रामावत, अध्यक्ष एवं संस्थापक राजस्थान विकास मंच महाराष्ट्र। पूरे भारतवर्ष में और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी राजस्थानियों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले 2 महीने से मैं ये महाराष्ट्र का एकमेव मात्र का जो ठाणे शहर का जो कार्यक्रम है राजस्थान दिवस का आयोजन, पिछले 2 महीने से मैं मेरे सहयोगी, मेरे राजस्थानी समाज को साथ में लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बहुत बड़ी सफलता इस कार्यक्रम में मिली है और मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे राजस्थानी समाज के लोग सबों ने मुझे भरपूर साथ देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी राजस्थानी समाज के भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। भारत के 22 राज्यों में 160 सेंटर के साथ 60,000 महिलाओं का एक बड़ा संगठन है। हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना। एक छोटा सा स्लोगन है कि हृदय में संस्कार, हाथ में तलवार, तेरी होगी सर्वत्र जय जयकार। ये दोनों का प्रयास है कि महिलाओं को सशक्त करे, उन्हें रोजगार दे, युवाओं को संस्कृति से परिचय करवाए, इस प्रकार हमारे समाज को सशक्त बनाए और हम झांसी की रानी कल्पना चावला और हम की तरह आगे बढ़े और हर एक महिला की प्रतिभा को निखारकर उसे अपनी पहचान दिलाए। और अब तक हमने 10,000 महिलाओं को अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ये कड़ी और ये सिलसिला जारी रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और राजस्थान में मैं जन्मी हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है कि हम धोरों की धरती से हैं और राजस्थान की जो भूमि है वो यज्ञ की भूमि है, तप की भूमि है। और जब भी राजस्थान की बात आती है तो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पन्ना राय और मीराबाई का जिक्र देना नहीं रहता। और जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र होता है सबसे पहले मेरे जहन में कुछ पंक्तियां दोहराई जाती है कि पिछल आकर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मने हूँ फायर हूँ, नहारी एक नकाल हुई, वो भूख मरू हूँ प्यास मरू, मेवाड़ घराना बात रहे, वो घोर उजाड़ा मैं बच्चों पर मन में याद याद है। तो ऐसे शब्दों से हम लोग हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जहाँ तक युवाओं का सवाल है, जो पिछले युवा भी बैठे थे, उनको एक संदेश देना चाहूंगी कि खूब मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और कर्तव्य पथ पर लगे। हमेशा भी थोड़े दिन पहले सुनीता विलियम से तो हमारे लिए गर्व की बात है। और एक ही बात कहना चाहूंगी कि 1000 वर्ग गिरे जहाँ खाने होते, वो फूल के रहेंगे जो खिलने वाले। थैंक यू।